हेलो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको BLDC मोटर के कंट्रोलर को चेक करने के बारे में बताऊंगा कि अगर ई रिक्शा हो या स्कूटी हो। और ये मेरी ही गाड़ी की है। मैंने इसे कंक्लूजन में इसे निकाल लिया था कि ये मेरी ख़राब है और इसकी मार्केट प्राइस लगभग 2000 से ऊपर है, जिसमें आपको 12 मॉस्फेट इसमें लगे हुए हैं। किसी भी ई रिक्शाओं में 15 मॉस्फेट भी लगे हुए हैं। तो सारे मॉस्फेट ओके थे, बिल्कुल बोर्ड चकाचक था और इसकी मैं वीडियो बना नहीं पाया। यहाँ पर ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें खराबी कैसे है, क्योंकि यहाँ पर मेरी मीटर भी नहीं थी। आज मैंने मल्टीमीटर भी लाया और मैं इसको अब चेक करके आपको बताऊंगा कि कैसे चेक किया जाए कि आपकी खराबी है या नहीं। क्योंकि BLDC काम आपको सीखना तो अनिवार्य है ही, क्योंकि अभी ई रिक्शा अगर आप काम नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी तक पंखा मार्केट में आ चुका है, BLDC पंखा, BLDC मोटर संयुक्त आपको जो है कूलर आने वाले हैं। जबकि आपकी फ्रिज और AC तो पहले से ही आ चुकी है BLDC की। जितने भी इन्वर्टर फ्रिज है और इन्वर्टर AC है, सारे में BLDC मोटर लगे हुए हैं और सारे BLDC पे चल रहे हैं। और फैन भी आ गए, जैसे एटमबर्ग और बहुत सारी ब्रांडेड कंपनी जिसकी प्राइस 8000 से 10000 पंखे की है, वो सब में BLDC मोटर है। यानी कि आपको BLDC काम सीखना ही होगा। आज नहीं सीखिएगा, कल सीखिएगा, परसों सीखिएगा, लेकिन सीखना ही सीखना है। तो क्यों ना शुरुआत इसकी अभी से हम कर लें। तो BLDC इस मोटर के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि होते क्या हैं। पंखे में भी सेम टू सेम 3 मेन कॉइल की वायर होते हैं। उसमें उसके बाद उसके सेंसिंग होते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंसिंग है। उसमें भी सेंसर लगे हुए होते हैं ताकि आपके अगर कुछ कॉइल में गड़बड़ हो या मोटर में कुछ गड़बड़ हो तो सेंसर आपको सूचना दे देता है ताकि आपके आगे खराबी ना हो। उसके बाद उसमें भी स्टार्ट करने के लिए जो है स्विचिंग के दिया रहता है और उसमें भी पावर सप्लाई दिया रहता है। तो चलिए अब उसके बाद छोड़कर इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर शॉर्ट रहेगी तो बीप देते हुए काफ़ी देर देती रह जाएगी और बीप ख़त्म नहीं होगी। अगर बीप ख़त्म हो जा रही है और रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो समझ जाइए कि आपकी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो सप्लाई है उसमें शॉर्टिंग नहीं है। और ठीक यही प्रक्रिया हम उलट के भी करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर हम देकर और यहाँ ब्लू वायर इस पर हम चेक करेंगे। अगर कोई मॉस्फेट शॉर्ट इत्यादि होगा तो आपको बीप देगी, लेकिन बीप नहीं दे रही है। उसके बाद सारी पिनों पर आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं और सब पर एकदम एक बराबर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, किसी पर न कम किसी पर ज़्यादा। अगर यहाँ पर आपकी अगर एक बराबर रेजिस्टेंस है तो ठीक, हम इसकी पिनों को उलट देते हैं और उलट कर हम चेक करेंगे कि आपको जो है रेजिस्टेंस बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और यहाँ पर आपको सेम टू सेम अगर मिल रही है तो समझिए कि आपके मॉस्फेट सही हैं। अब उसके बाद अदर सप्लाई है, जैसे स्विचिंग के लिए इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें भी तो शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई शॉर्ट नहीं बता रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर भी और सप्लाई हैं। इन सप्लाइयों को भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, बीच में ग्रीन, येलो और भूरा है। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव को पहले चेक कर लीजिए। अगर शॉर्ट होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको शॉर्टिंग बताएगी। तो यहाँ पर हम नेगेटिव पॉजिटिव को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्टिंग या बीप नहीं दे रही है। देखिए यहाँ पर आपस में सटाने पे बीप दे रही है। और इसी तरह हम सारी पिनों को चेक कर लेंगे बारी बारी से, ताकि आपको अगर जिस पिन पर शॉर्टिंग हो
आप उससे संबंधित पिन को खोलकर उससे जब लगे कंपोनेंट्स को आपको चेक करने हैं कि वो कौन सी चीज सप्लाई है जो आपकी नहीं बन रही है। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं। अगर शॉर्टिंग होगी तो ये कंट्रोलर ख़राब है और आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। और रिपेयरिंग भी बिल्कुल आसान है। मैंने इसकी देखिए सिंगल पीसीबी पर ये वर्क है। और हाँ, इसमें असेंबली लगी हुई है बिल्कुल जैसे नई आपको नई वाली माइक्रोटेक इत्यादि जो है बोर्ड बिल्कुल उसी टाइप में इसकी भी बोर्ड है। तो इसमें और भी बिल्कुल माइक्रोटेक की तरह ही चाहे और भी इन्वर्टर की तरह ही इसकी भी एसएमपीएस जो है सप्लाई उसी तरह है, बिल्कुल साइन वेव के फंक्शन की तरह काम करता है। तो आप आराम से मैकेनिक से तो आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं, जबकि अदर के लिए इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।